नमस्कार। ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। संस्कृत मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज इस मंच पर उपस्थित है चार बहुत ही महत्वपूर्ण अतिथि, जिसमें से हमारे साथ दो जुड़ चुके हैं और वो दो भी बाकी जुड़ने वाले हैं। तो इन अतिथियों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। हमारे साथ अभी जुड़ी है डॉक्टर लीना चौहान जी और सुश्री अदिति चोला जी। आपका एक बार फिर से अभिनंदन है हमारे मंच पर। 5 दिवस पूर्व यानी कि 1 सितंबर को एक भारत के महान संस्कृत विद्वान का जन्म दिवस था, जिनका शुभ नाम है डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा जी। तो ये जो हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण अतिथियां हैं, ये उनकी ही संस्कृत शिष्या हैं। और आज हम इस मंच से इन अतिथियों के साथ वार्ता तो करेंगे ही, इसके अतिरिक्त गुरुदेव मुकेश कुमार ओझा जी को शब्दों के माध्यम से सम्मानित भी करना चाहेंगे। तो मेरे साथ है मेरे को होस्ट पारिजात जी। आपका स्वागत है। और जी, बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा आप कंटिन्यू करें प्लीज। सबका परिचय कराएं हमारे दर्शकों से, जो महत्वपूर्ण अतिथि आज हमारे साथ उपस्थित हैं। बहुत जी धन्यवाद आपके लिए और धन्यवाद उन सभी अतिथियों के लिए जिन्होंने आज इस महत्वपूर्ण सेशन के लिए अपना समय दिया। जी सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने उपस्थित अतिथियों का जो है परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर लीना चौहान जी का। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की है। स्नातकोत्तर हिंदी विषय में भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय से, क्षमा कीजिएगा, आगरा विश्वविद्यालय से किया है। इनका विभिन्न उच्च स्तरीय महाविद्यालयों का शिक्षण अनुभव रहा है, जो इस प्रकार है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय जो कि आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध है, दिल्ली विश्वविद्यालय के कमला नेहरू कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज और नॉन कॉलेजेस महिला शिक्षा बोर्ड। आपका अभिनंदन है हमारे मंच पर। और इसके साथ ही मैं हमारी जो दूसरी अतिथि है उनका परिचय कराना चाहूंगी। सुश्री अदिति चोला जी, जो कि दीपकांत चोला जी की सुपुत्री हैं। ये कासगंज उत्तर प्रदेश से हैं। इनकी माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा सेंट जोसेफ सीबीएसई स्कूल कासगंज से हुई है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अदिति जी। ओवर टू यू सर। जी, आप हमारे मंच पर आए और आज जो हम ये सेशन कर रहे हैं इसका भी थोड़ा परिचय देना आवश्यक है। हमारी प्रस्तोता अंजू जी ने इस बारे में कुछ आरंभिक परिचय दिया। मैं थोड़ा सा उसको और महत्वपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना चाहूँगा। वो ये कि मैं एक पत्रकार हूँ पिछले करीब 40 वर्षों से। मैं अपने आप को बिल्कुल ज्ञानी विद्वान नहीं मानता, लेकिन मुझे एक अवसर दिया डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा जी ने, जो मेरे गुरुदेव हैं। उन्होंने कहा कि हम सब लोग संस्कृत, जो हमारी देव भाषा है, इसको बोले बिना विद्वान कैसे हो सकते हैं। हम कितनी भी पीएचडी कर लें, हम कितनी भी डिग्रीज संग्रहित कर लें, लेकिन जब हम देव भाषा संस्कृत के प्रति अपरिचित हैं, उससे हम अनभिज्ञ हैं, तो हम अनपढ़ हैं वास्तविक अर्थों में। ये जी सर। मुझे लगता है कुछ नेटवर्क इशू हुआ है। मेरी आवाज आ रही है जी अंजू? जी जी सर, आ रही है जी। जी। हम अपनी भाषाई विरासत को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। और इसके लिए एक महायज्ञ, एक महान अभियान हमारे गुरु अंजू भारत में नहीं है, भारत से बाहर है, नेपाल में, राजधानी काठमांडू में उनका निवास है। तो वहां से रिकॉर्डिंग कर। सॉरी सर। यस सर। कोई समस्या नहीं अंजू, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको, आपने फिर से व्यवस्था ठीक कर दी। जी सर। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। वो
महत्वपूर्ण व्यक्तित्व मेरे जीवन में आए, जिन्होंने मुझे भाषाई मार्गदर्शन किया। हम पशुवत हैं, यदि हम भाषा नहीं जानते, हम मूक हैं, हम अज्ञानी हैं। अगर हम अपनी ही भाषा नहीं जानते, तो ये हमारा अपराध है। ये जानते हुए भी कि ये हमारी दौलत है, ये हमारी विरासत है, ये हमारा अभिमान है और इसके प्रति हम गुमनाम रहे, तो ये अपराध है। इस अपराध से बचाने के लिए उन्होंने पूरे भारत में ही, विश्व के लिए भी एक छोटा-सा दिया जलाया है, जो मशाल में बदल गया है। भाषा के यज्ञ का, संस्कृत, हमारी देवभाषा संस्कृत को वैश्विक धरातल पर प्रतिष्ठित करने के लिए हमारे गुरुदेव डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा जी ने प्रयास किया है और प्रयास में हमारी जो आज की अतिथि है, इन लोगों ने बहुत अच्छी भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो जब भी हम डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा जी को उनके इस महान कार्य के लिए धन्यवाद देंगे, हम अदिति चोला जी को, डॉक्टर रागिनी वर्मा जी को, डॉक्टर लेनिया चौहान जी को, मनीषा बोधरा जी को और ऐसे तमाम हमारे जो मित्र हैं, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, पिंटू जी जो दिल्ली से और संयोजक की भूमिका में है। और इस अभियान का नाम है आधुनिको भव संस्कृतम वद। सर्वत्र संस्कृतम भी इसी अभियान का एक दूसरा हिस्सा है और निरंतर इसके 11 दिवसीय सेशन होते हैं, जिसमें ऑनलाइन छात्र जुड़ते हैं, सीखते हैं देश के अलग-अलग राज्यों से, बोल करके बोल करके बोल करके भाषा सिखाई जाती है। कौन सी भाषा? जो देव भाषा है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा जल्दी से, मैं मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा खींच लिया, मैं क्षमा चाहता हूँ। देव भाषा संस्कृत आप बोलने लगेंगे तो आपके विचारों में ही नहीं, व्यक्तित्व में भी परिष्कार आएगा और वो आपको अनुभव होगा, आपको अपने एक गहन, गंभीर और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी होने का अनुभव प्राप्त होगा और ये जीवन में किसी और दूसरे तरीके से संभव नहीं है। प्रथम प्रश्न है मेरा, जो कि मैं अनुमति लेना चाहूँगा अंजू से। अंजू, कृपा कर आप ही प्रथम प्रश्न पूछें। जी बहुत सर। धन्यवाद आपको। जी, बहुत धन्यवाद सर। जी, हमारे साथ डॉक्टर रागिनी वर्मा जी भी जुड़ी हैं अभी हाल ही में, तो उनका भी परिचय मैं जी। देना चाहूंगी कि वो एसोसिएट प्रोफेसर है पटना में गंगा देवी कॉलेज से। तो आपका अभिनंदन है हमारे मंच पर। रागिनी वर्मा जी, नमस्ते। नमो नमः। नमो नमः। अहम् आचार्य अस्मि, गंगादेवी महिला महाविद्यालय, पटना पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। नमो नमः। जी, नमो नमः। स्वागत है आपका। अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा प्रश्न पहला यही है कि हम ये अपने जो उपस्थित अतिथि है उनसे ये कहना चाहेंगे कि अपने शब्दों के माध्यम से गुरुदेव डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा जी के जन्म दिवस पर अपनी शुभकामनाओं को स्वर प्रदान करें। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी रागिनी वर्मा जी को। रागिनी वर्मा जी। अद्य अति शुभ दिनमस्ति। भवतः जन्मदिवसस्य हार्दिक शुभकामना, डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा महोदय। अहम् अति प्रसन्न अस्मि भवतः संस्कृत संभाषणं शिबिरस्य भवतः अति शोभनं कार्यं कुर्वन्ति। अहम् अति प्रसन्न अस्मि। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने अपनी शुभकामनाएं दी गुरुदेव जी को। हाँ अब मैं बुलाना जी जी। चाहूंगी डॉक्टर लीना चौहान जी को। इसके चरणों में एक और तुम्हें भेजा है, वो उनका भेज दो अर्चना को, क्वेश्चन भेज दो अर्चना को। आज बहुत शुभ दिन है। आज
भगवान गणेश का अनंत चतुर्दशी भी है और इस अवसर में आज गुरुवर महोदय का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ मिलकर के उनको शुभकामना दे रहे हैं। तो गुरुवर को आदरणीय डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा महोदय को अत्यंत शुभकामनाएं। महोदय ऊर्जावान होकर के निरंतर इस संभाषण कार्य को तो आगे बढ़ाते ही रहें, लेकिन हमारा और अन्य सभी जनमानस का भी मार्गदर्शन करते रहें, ऐसी मेरी इच्छा भी है। और उनके प्रति जो है मेरा भाव बहुत ही मैं क्या कहूँ उनके प्रति कि जो मेरे गुरु थे शोध कार्य में, उनके बाद में जो मेरे शिक्षा के संबंध में जो गुरु बने हैं वो डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा महोदय हैं, जिनको मैं शत शत नमन करती हूँ, चरणों में शत शत नमन करती हूँ। अति सुंदर, बहुत धन्यवाद डॉक्टर लीना चौहान जी। अब अदिति चोला जी। जी। गुरु पद्म समाश्रित्य सर्व विद्या प्रसिद्ध्यति, अर्थात गुरु चरणों का आश्रय लेकर ही सभी विद्याएं सफल होती है। आज श्री मुकेश कुमार ओझा महोदय को संस्कृत संभाषण शिविर के लिए निस्वार्थ सेवा भाव वह उनका एक महासागर के समान है, जिसमें हम सभी उनकी कृपा से तर रहे हैं। उन्हें उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका आभार व्यक्त करने का सामर्थ्य शब्दों में नहीं है, क्योंकि आज के युग में इतना समर्पित गुरु का मिलना अत्यंत विशिष्ट सौभाग्य है जो हमें प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। जी, धन्यवाद। सही कहा आपने, क्योंकि गुरु जो होता है धरती पर ईश्वर ही होता है जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, और मुकेश कुमार ओझा जी जो है उनके चरणों में बैठ के जो ज्ञान मिलता है वो तो अतुलनीय है, किसी से उसकी कल्पना, उससे कोई तुलना नहीं की जा सकती। ओवर टू यू पारिजात जी। जी बिल्कुल, मुझे ये कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव है कि जो 3 देवियाँ हमारे साथ हैं, वो अपने आप में रिप्रेजेंटेशन है हमारे गुरुदेव का। हमारे गुरुदेव के ज्ञान का, उनके भाषाई संदेश का प्रतिनिधित्व करती हैं। अदिति चोला जी, डॉक्टर रागिनी वर्मा जी, डॉक्टर लीना चौहान जी, मनीषा जी अभी हमारे साथ नहीं आई हैं। जब वो आ जाएँगी उनके बारे में भी अवश्य बात होगी। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम उस भारत में रहते हैं जो कि सनातन संस्कृति का कर्म क्षेत्र है, और सनातन संस्कृति की जो मूल भाषा है, जो देव भाषा है, जो देवताओं से हम भारत के मानवों तक पहुंची, सनातनियों तक पहुंची, या विश्व में बैठे हुए सनातनी भाइयों तक पहुंची, वो संस्कृत थी मूल रूप से। जब दुनिया पत्थर युग से निकल करके परिष्कृत होने की तथाकथित कथित परिष्कार की दिशा में बढ़ रही थी, हम यज्ञ, वेद और आयुर्वेद जैसे रत्नों से, देवी रत्नों से साधन संपन्न थे, और देव भाषा हमारी संस्कृत थी, जो माध्यम थी वार्तालाप की भी, साहित्य की भी, अध्ययन की भी, जीवन की भी। आज फिर से उसी युग की पुनर्प्रतिष्ठा का प्रयास हमारे गुरुदेव डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा कर रहे हैं। वो ईश्वर की कृपा से, जब आप धर्म का कार्य करते हैं, धर्म का कार्य है, जब आप धर्म का कार्य करते हैं तो ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होती है। ये पुण्य का कार्य है, देव भाषा संस्कृत की पुनर्प्रतिष्ठा का योगदान। और आज उन्हीं की 3 शिष्याएं जो हमारे साथ हैं, हमें रोमांचित कर रही हैं। आपने सुना संस्कृत में किस तरह से उन्होंने अभी हमारे साथ अपने विचारों को प्रस्तुत किया। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि धन्य है वो गुरु जिनके ऐसे शिष्य हैं। और आप लोगों से भी आगे ये सवाल होने वाला है कि ये जीवन जो आपने संस्कृत को, जो समय, जो बोध और जो दायित्व का अनुभव आपने दिया है, इसे आप भविष्य में भी गतिमान रखेंगे। हम सभी अज्ञानी लोग जो संस्कृत नहीं बोल पाते,
आपसे यही अपेक्षा करते हैं। इस अवसर का लाभ लेकर मैं भी अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए कहना चाहूँगा कि आप शतायु हो। इस कार्य को निर्विघ्न, निर्बाध, गतिमान रहे। हम सब आपके पीछे हैं, आपके आदेशों की प्रतीक्षा में हैं। हमसे अपनी-अपनी क्षमता में जो भी हो सकेगा अवश्य करेंगे। दूसरा प्रश्न है जो मेरा आप देवियों से है कि जब आज के युग में, आज के भारत में, आज के विश्व में चाहूँ और आंग्ल भाषा की जय-जयकार हो रही है, तब एक ऐसी भाषा जो दुर्भाग्य से हम भूलते जा रहे हैं, जिसको हमने अपनी निगाहों से ओझल कर दिया है। उस देव भाषा संस्कृत की स्मृति आपको कैसी आई? किस प्रेरणा ने आपको इस भाषा से जोड़ दिया और इस भाषा के पांडित्यपूर्ण गरिमा को आज आप अनुभव कर रहे हैं? कौन-सी ऐसी प्रेरणा थी? सबसे पहले मैं डॉक्टर रागिनी वर्मा जी से कहूँगा, कृपा कर आप हिंदी में इसको अवश्य उत्तरित करें, ताकि हमारे दर्शकों को जो अबोध है, मैं मूर्ख नहीं कहूँगा, जो अबोध है संस्कृत को लेकर, वो आपके संदेश को समझ सकें। शायद मेरी आवाज़ डॉक्टर अग्नि वर्मा तक नहीं पहुँच पा रही है। हम लीना जी को आमंत्रित करेंगे। लीना जी बताएँ, कैसे जुड़े आप संस्कृत के इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न। मैं जब मैं संस्कृत 12th में थी, फिर थोड़ा सोचा, क्योंकि पापा जो है संस्कृत में उन्होंने भी स्नातकोत्तर किया था, तो कुछ रुचि वहां से बढ़ी कि मुझे भी कुछ आगे बढ़ना चाहिए। जब स्नातक में आई तो वहां पर जो है मुस्लिम टीचर भी संस्कृत पढ़ते थे, तो सोचा कि हम तो हिंदू हैं और वो तो मुस्लिम, जब वो पढ़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते। और जो हमारा ग्रंथ है, जो हमारा वेद है, वो सभी तो संस्कृत में है, सारा ज्ञान तो उसी में है। तो हमें अपने सनातन संस्कृति को जानने के लिए संस्कृत को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये प्रेरणा वहां से मिली। फिर धीरे धीरे करके सिलेबस में भी चीजें ऐसी बहुत सारी होती है, वेद मंत्र होते हैं जिनमें देवों की स्तुतियां होती हैं। वो स्तुतियां हम तो कभी भी नहीं जानते थे, तो वहां जाकर के वो इन स्तुतियों को पढ़ा तो लगा कि हाँ, संस्कृत में ऐसी भी स्तुतियां होती हैं, इस तरह से भी बोला जाता है। तो वो प्रेरणा वहां से मिली। तो धीरे धीरे करके संस्कृत में जो है रुचि बढ़ती चली गई, और बढ़ते बढ़ते अभी हम आपके समक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। गुरुवर की सहायता भी मिल रही है, उनका सहयोग भी पूरा पूरा मिल रहा है, और हम प्रयास भी करेंगे कि हम भी किसी और को अपना सहयोग प्रदान करें और किसी और से सहयोग और अधिक लें। बहुत जी सुंदर, बहुत अच्छा। आपके बोलने में ये जो सबसे सुंदर चीज़ है, सबसे क्षमा चाहता हूँ, एक कॉल आ गया। तो सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे, जिसने मेरे हृदय को स्पर्श किया आपके वक्तव्य में, वो ये है कि आप हृदय से बोलते हैं। आपके बोलने में सरलता है, भोलापन है, निष्कपट, और जिसको हम कहते हैं मासूमियत, अबोध होना, इस दुनिया के अपराधों से, पापों से, नकारात्मक तत्वों से जब हम बोलते हैं तो उसमें हमारा हृदय दर्शित होता है। चलिए, मैं अपने अगले अतिथि को आमंत्रित करूंगा इसी प्रश्न के साथ। अदिति जी, आप बताएं, कैसे आप संस्कृत से जुड़ी, और आज जब भी हम देखते हैं, सुनते हैं आपके बारे में, अक्सर आप संस्कृत प्रतियोगिता में प्रथम ही आती हैं, भाषण प्रतियोगिता में। तो ये जो प्रेम संस्कृत के लिए आपके हृदय में जन्मा, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जी, यह यथार्थ है कि आज का युग आंग्ल भाषा से प्रभावित है, उसी का बोलबाला है। किंतु हमें यह स्मरण होना चाहिए कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और माता का जो स्थान है वह सर्वोच्च रहता है। विश्व की अधिकतम भाषाएं संस्कृत की ही संतति हैं। अनेक आंग्ल वैज्ञानिक भी संस्कृत की प्रशंसा करते हैं। मैं तो बचपन से ही एक क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, सीबीएसई बोर्ड से।
जहाँ पर संस्कृत के स का भी ज्ञान हमें नहीं था। और मेरे पास 11th और 12th में भी कॉमर्स रही है। उसके पश्चात एक आंतरिक मन में हिंदी और संस्कृत के प्रति जो आत्मीय भाव था वह बचपन से ही था। एक काउंसलिंग हुई जहाँ पर अनेकों शोधकर्ता आए थे जिन्होंने यह प्रभावित किया, सभी को प्रभावित किया कि संस्कृत एक विषय के रूप में चुनना चाहिए जिससे कि आप अपने करियर को बिल्ड कर सकें आगे, क्योंकि जो तत्कालीन सरकार है उनके द्वारा भी और यहाँ तक कि विदेशों में भी संस्कृत का बोलबाला बढ़ रहा है, इसीलिए संस्कृत को फिर चुना गया। तो भारतीय वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि जैसे सर विलियम जोन्स जो ओरिएंटलिस्ट हैं, फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी 1784, उनका कहना है कि संस्कृत इज ऑफ अ वंडरफुल स्ट्रक्चर, मोर परफेक्ट देन ग्रीक, मोर कॉपियस देन लैटिन एंड मोर एग्जीक्यूटली रिफाइंड देन ईदर। इसके अलावा जो प्रोफेसर ए बी कीथ हैं वो इंडोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि संस्कृत इज अ ग्रेट रिपोजिटरी ऑफ विजडम ऑफ द ह्यूमन रेस। तो संस्कृत सीखना मात्र भाषा का अध्ययन करना नहीं है, अपितु संस्कृत संस्कारों से ओतप्रोत है। यह सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है, वास्तविक ज्ञान को परिचित कराती है। संस्कृत में लिखे वेद, पुराण, उपनिषद और विश्व के सबसे दीर्घ ग्रंथ महाभारत, श्री रामायण, इसके अतिरिक्त धर्मशास्त्र, भारतीय दर्शन, इन सभी को पढ़ने के लिए संस्कृत बहुत आवश्यक है। संस्कृत से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। इसके स्रोत का हमें कहीं ज्ञान नहीं है, यह तो देव भाषा कही जाती है। इसके बारे में कहा गया है कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम ऊर्धर तु कामः सनकादि सिद्धान एतद् द्विमर्षे शिव सूत्र जालम। अर्थात शिव जी के तांडव के अंत में जब उन्होंने नव पंचवार अर्थात 14 बार 14 बार डमरू बजाया तो वो जो ध्वनियां निकली वो महर्षि पाणिनि ने ग्रहण करी और व्याकरण की नींव रखी। धन्यवाद। बहुत सुंदर विश्लेषण था। आपने अपने शब्दों के माध्यम से, सुंदर संप्रेषण के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचाया रेडियो हिंदुस्तान के मंच पर। हम तो प्रभावित हैं। आपने जो समझाया, कीट्स के बारे में बताया, उनके कोटेशन को सामने रखा, बहुत अच्छी बात है। संस्कृत में जो महादेव के डमरू का जो नाद था उसे अयोण रेलिक अयोंग अयोच अवरट लड़ यम गणनम जब खप चटत छटतो कपय शक्सर हल, जो पूरा आपने माहेश्वरी सूत्र जो थे उसके उद्गम को सामने रखा, मुझे स्मरण कराया। बहुत धन्यवाद आपका। एक बहुत महत्वपूर्ण चौंकाने वाली बात है, आप अदिति आपके साथ और लीना जी के साथ, लीना जी एएमयू में थी, अल्लाह मियां की यूनिवर्सिटी, सॉरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और आप थी, क्या बात है, क्रिश्चियन कॉलेज में, क्रिश्चियन स्कूल में। ऐसे में आपके हृदय में, आपके डीएनए में जो सनातन का तत्व था वो शक्तिमान हुआ और उसने आपको विदेशी विचारों से प्रभावित होने से, मैं तो कहूंगा प्रदूषित होने से बचाया। जी सर। और ईश्वर की कृपा से, क्षमा कीजिएगा, जी आपको रोक रही हूँ। अब सिर्फ 7 मिनट बचे हैं, तो मेरा ये कहना है कि रागिनी जी से उनके विचार ले लिए जाएं, उसके बाद सेकंड लिंक बिल्कुल दिया जाए। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं भी थोड़ा सा संक्षेप में रहना चाहिए मुझे, मैं थोड़ा सा विस्तार में चला गया। रागिनी जी, आपको आमंत्रित करना चाहेंगे कि कृपा कर आप बताएं, संस्कृत से आपका जुड़ाव कैसे संभव हुआ, किस तरह की कौन सी प्रेरणा आपके जीवन में आई जो आपके जीवन में संस्कृत को लेकर आई। नमो नमो। नमो नमो। जब मैंने संस्कृत पढ़ना शुरू किया तो जी उस समय मैंने अंग्रेजी भाषा भी पढ़ती थी। अंग्रेजी भाषा में जब मैंने वो वर्ड को तोड़ा, जैसे पीयूटी पुट, ब्यूटी बट, ये सुना, परंतु संस्कृत जब मैंने सीखा तो लगा ये तो एकदम वैज्ञानिक भाषा है। और इसमें माहेश्वर सूत्र से जब वो पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्र के को वो वैज्ञानिक ढंग से व्याकरण को बनाया तो विश्व प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर मुझे इसके बाद मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं, मैं संस्कृत पढ़ूंगी। उसके बाद वो संस्कृत में मैट्रिक में
हमने लिया। उस समय तक मैं संस्कृत के बारे में वैसा नहीं कि इसको मैं आगे इतना आगे ले जाऊंगी, लेकिन जब संस्कृत का पाणिनि व्याकरण, अष्टाध्यायी व्याकरण को मैंने पढ़ा समझा, तो इसको मैंने लक्ष्य बनाया। और ये मैट्रिक हुआ, इंटर, उसके स्नातक, स्नातकोत्तर, और इसमें मैंने पीएचडी का किया, और इसी को मैं जीविकोपार्जन में भी संस्कृत को ही लिया। और संस्कृत में क्या क्या नहीं है, एक तो ये प्राचीन भाषा है ही, सभी भाषाओं की जननी है, ऐसा संस्कृत विज्ञानों का मानना है। और संस्कृत में, हाँ, ये जो है वर्ण व्यवस्था, फिर उसके बाद इसका ये है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, इसके बारे में, ये अहिंसा के बारे में, अध्यात्म में, भारतीय संस्कृति को, अगर भारतीय संस्कृत नहीं पढ़ी है तो संस्कृति को हम जान ही नहीं सकते हैं। तो वो हुआ। तो इस तरह से अब आगे देखिए, अब सुपर कंप्यूटर भी संस्कृत, हाँ हाँ, बैठो चुपचाप बैठो यहाँ पर। हाँ देखो, बोलो नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, मे- नमो नमः, मेरा नाती, नमो। मेरा जी नाती है, बहुत ये आया हुआ है, कुछ करने नहीं बहुत दे। तो इस बहुत प्रकार से प्यारा, बहुत हम जी, हम देखते हैं कि ये धैर्य, निर्भयता, सत्संगति, सत्यनिष्ठा, और जी, ये गुणवत्ता, स्वामी भक्ति, मातृ पितृ समादर, ये सब हमको संस्कृत भाषा में ये हम सीखते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं। और हम तो चाहते हैं कि आगे अपने सब परिवार में अपने बच्चों को, जैसे अंग्रेजी में रैम्स बताते हैं, तो श्लोक से शुरू करना चाहिए। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु वाह! सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम, धन्यवाद। बहुत सुंदर जीवन के जो मूल्य हैं, जो सार्वभौमिक हैं, जो सार्वभौमिक मूल्य हमें मानव से देवता की दिशा में बढ़ाते हैं, गतिमान करते हैं, आपने उनकी चर्चा की और उन्होंने बताया कि इसका स्रोत हमारी देवभाषा संस्कृत है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम अंजू, जो आज की हमारी प्रस्तोता है, एंकर है, उनसे कहना चाहेंगे कि आप अगला लिंक भेजें, 5-7 मिनट बाद हम लोग उसे जॉइन करेंगे। आप उसमें समय लिख दीजिएगा जब हमें जॉइन करना है। तो एग्जैक्टली उस समय हम आ जाएंगे ताकि इस सेशन का अगला हिस्सा पूर्ण किया जाए। हम क्षमा चाहते हैं, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है आपका साथ। अपने सभी अतिथियों को धन्यवाद के साथ पुनः आमंत्रित करते हैं हम। थैंक्स वेरी मच, धन्यवाद। धन्यवाद।